नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे कि जनपद के किस निजी कॉलेज में किया गया निःशुल्क पुस्तकों का वितरण। आगे बात करेंगे एक विभत्स घटना की, जहां मदरसे में सो रहे बच्चे को मौलवी ने दबोच कर किया कुकर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही देखेंगे कि अलीगढ़ में कहां गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई अदा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में एक निजी कॉलेज में परीक्षा फल वितरण समारोह के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल, सर्टिफिकेट, किताबें वितरित की गईं। इस मौके पर निदेशिका नीरू गौतम, प्रबंधक विनीत गौतम और कोऑर्डिनेटर अमन गौतम व प्रॉक्टर अफजल हमीद, पूनम गौतम, बेबी गौतम ने सरस्वती मां की प्रमुख दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी मेधावी छात्र छात्राएं अपनी मेहनत का फल पाकर उत्साहित हो गए। इस अवसर पर प्रबंधक विनीत गौतम ने कहा कि इतिहास गवाह है, जो लोग हार नहीं मानते वे अंततः सफलता हासिल करते हैं। मैं आपका और आज यहाँ विनीत इंटर कॉलेज में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हुआ? मेरा नाम अफजाल हमीद और विनीत इंटर कॉलेज में प्रॉक्टर हूँ मैं और पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 38। आज विनीत इंटर कॉलेज में परीक्षा फल वितरण डे हुआ, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को जो क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उनको पुरस्कार दिया गया, मेडल पहनाया गया और 8th, 9th, 10th में जो बच्चे आए उनको स्कूल के मैनेजर की तरफ से किताबें वितरण की गई और ये बच्चे आगे भविष्य में चलकर स्कूल का नाम रोशन करेंगे, जगह जगह कंपनियों में जाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं इन बच्चों से और हम जो भी मदद होगी स्कूल की तरफ से अच्छे बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो भी मदद होगी, स्कॉलरशिप से लेके किताबों से लेके और जो भी होगी करेंगे। मैनेजमेंट इनके लिए पूरा सहयोग करेगा। क्या नाम है आपका और ये विनीत इंटर कॉलेज में आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसका क्या उद्देश्य है? मैं विनीत गौतम, प्रबंधक विनीत इंटर कॉलेज। आज हमारे कॉलेज में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी हमारे मेधावी छात्र छात्राएँ थे उनको हमने पुरस्कार वितरित किया है और निःशुल्क किताबें हमने उनको उपहार के भेंट में वितरित की गई है। इसमें किन किन जो बच्चों ने पुरस्कार हासिल किया है उनके अंदर किस तरह की क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिली है और उनका भविष्य के लिए किस तरह की आप देखिए, मैं क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारी संस्था बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के शैक्षिक विकास पर बहुत ध्यान दे रही है और जो भी हमारे संस्था में जिस क्लास में बच्चे प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बच्चे आए थे उनको पुरस्कार और निःशुल्क किताबें देकर ये संदेश दिया गया है कि वो आगे भी ऐसी निरंतर मेहनत करते रहें। क्या सिर्फ प्रोग्रामों में ही किताबें वितरण की जाती हैं या वैसे भी विनीत इंटर कॉलेज में बच्चों को जो है सुविधाएं उपलब्ध होती रहती हैं? देखिए, हमारा कॉलेज समय समय पर एक्टिविटीज़ क्रिएट करता रहता है, या वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो या कोई भी ऐसे कंपटीशन हो, अनेक प्रतियोगिताएं हमारे कॉलेज में मतलब समय अनुसार होती रहती है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में रोडावर क्षेत्र के एक मदरसे में मौलवी द्वारा किशोर बच्चे के संग कुकर्म की वारदात सामने आई है। देर रात हुई घटना की जानकारी जब परिवार को हुई तो पुलिस थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पड़ोस के इलाके का ही रहने वाला 14 वर्ष का बच्चा नीवरी क्षेत्र के एक मदरसे में रहकर पढ़ता है। परिवार का आरोप है कि रात में बच्चा मदरसे में ही सोया था, तभी उसे वहां बच्चों को पढ़ाने वाले मौलवी ने दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुड़ावत के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर। कौन सा मदरसा है? मदरसा मिफ्ताहुल उलूम। क्या घटना हुई है आज ये? इसमें घटना सही तो मुझे इल्म नहीं है अभी, और मैंने उन लोगों से जानकारी ली है, बात करने की बड़ी कोशिश की है। वे लोग उन्होंने मुझे बताया, असलियत तो वही जानते हैं। जी जी। और रहा मसला, रात का मसला है ये। 10 बजे हमारे यहाँ तरावी मुकम्मल होती है जी। और 10 बजे के बाद 10:30 बजे तक, 11 बजे तक खाना वाने से फारिग होकर बच्चे लेट जाते हैं। जी जी। और मैं अपने कमरे पर जाकर लेट जाता हूँ। नीचे बच्चे, हाल में बच्चे रहते हैं सारे,
और एक जो बड़ा बच्चा था, वे भी बच्चे थे, मेरी गैर मौजूदगी में कभी कभी पढ़ाने के लिए भी बैठ जाते हैं। जी जी। और दोनों सब बच्चे एक जगह लेटे हुए थे। अब उनके साथ क्या मामला हुआ रात में, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, उनके वालिद साहब ने, कि हमारे छोटे बच्चे के साथ इस बड़े बच्चे ने इस तरह की हरकतें की है। तो उसके बाद मैंने उनको सारी बातें बताई और उन्होंने सहमत नहीं की। तो मैंने कहा, भाई आपने अगर गलती की है तो आप मेरे मदरसे से निकल जाइए, और आप भी। मैंने दोनों को उनके हवाले कर दिया, उनके बाप बाप को इत्तला कर दी कि आपके बच्चे ने ये छोटे बच्चे के साथ हरकत की है, और मैंने उसको छोटे बच्चे के साथ हवाला कर दिया। जो चाहो वो सज़ा आप लोग इनको दे सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, मैं इनका कोई खरीखा नहीं हूँ। क्या वो बच्चा जो यहाँ पढ़ाता भी था क्या? नहीं, कभी कभी मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं कहीं चला जाता हूँ तो वो मेरे बच्चों का सबक सुन लेते थे। क्या नाम था बच्चे का? अल्तमश नोमान। जिसके साथ जो घटना हुई वो उसका क्या नाम है? उसका कैफ। उम्र कितनी होगी बच्चे की? एक बच्चे की उम्र तकरीबन 12 साल होगी, एक की 18 या 19 के आसपास। जिसने जो घटना करी है? जी, वो 18 साल के आसपास। अब आपने दोनों बच्चों को मदरसे से मैंने बाहर दोनों निकाल दिया? बच्चों को अपने को निकाल दिए और छोटे बच्चे के माँ बाप के हवाले कर दिए, जहाँ आप चाहो वहाँ ले जाओ, जो सज़ा देनी है आप उनको दे। परिवार का क्या कहना है इस पे? उनका परिवार का ये कहना है, मैंने उनको बात किया कि हम भी इन बच्चों के जिम्मेदार नहीं है। अब मैं भी आने के लिए तैयार नहीं, उनके माँ बाप भी, बड़ा दिल दुख रहा है। ठीक है, उनके माँ बाप से मैंने फिर भी प्रयास किया है, भाई अपने बच्चों को मैंने वहाँ दे दिया, उन्होंने हरकतें की है। उसके बाद उनके माँ बाप ने भी यही कहा है, भाई मैं भी इनका जिम्मेदार नहीं हूँ अगर मेरे बच्चे ने ऐसा किया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के षड्यंत्र के कारण कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। भाजपा के इस षड्यंत्र का पूरे देश में कांग्रेस जन भारी विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने एक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस मैरिज रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड से प्रारंभ हुआ और मैरिज से सेंट्रल पॉइंट चौराहे गया। मशाल जुलूस के मार्ग में कांग्रेस जन सरकार विरोधी भारी नारेबाजी करते चल रहे थे। मशाल जुलूस के समापन स्थल पर विवेक बंसल ने कहा कि ये मशाल जुलूस हमारा प्रारंभिक विरोध प्रदर्शन है और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वह इस प्रकार की घिनौनी अलोकतांत्रिक हरकतें करना बंद कर दे। यदि सरकार ने हमारी इस चेतावनी को संज्ञान में नहीं लिया तो हम कांग्रेस जन आगे भी और बड़े आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शासन के आदेश अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत नौरंगाबाद छावनी आंगनवाड़ी केंद्र पर क्षेत्रीय गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को बुलाया, ढोलक बजाकर नाच गाना किया और फिर गर्भवती महिलाओं को बिठाकर एक टोकरी में फल सब्जियां आदि रखकर गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस गोद भराई करने का उद्देश्य आंगनवाड़ी द्वारा अपने क्षेत्रीय गर्भवती महिलाओं को गर्भ के समय क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसकी जानकारी दी, जिससे गर्भवती महिला और उसके पेट में पलने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। और उन्हें बताया कि गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियां, दूध, पनीर आदि भोजन ही करना चाहिए और आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करना चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में केंद्रीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बैकुंठ नगर ने कुछ दिन पूर्व खालिस्तान समर्थकों द्वारा देश एवं विदेश में किए गए प्रदर्शन पर कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा है कि ऐसे शरारती तत्व को सरकार को बेनकाब करना चाहिए जो चंद लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। एक पत्रकार वार्ता में पदाधिकारियों ने कहा कि केवल अपनी राजनीति चमकाने वालों के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही करनी चाहिए। भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान झंडा फहराया जाना निंदनीय है। उन्होंने मांग रखी है कि ब्रिटेन सरकार को ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सिख समाज को सम्मान दिया है, वह प्रशंसनीय है। सिख समाज को इतना सम्मान किसी ने आज तक नहीं दिया है। आज की जो प्रेस वार्ता की गई है, ये जो कुछ देश में चल रहा है या देश से बाहर भी जो सरकारें, बाहर की सरकारें जो हैं, जो खालिस्तान के आंदोलन को जो समर्थन दे रही हैं, उनके विरोध में है। हमारा प्यारा हिंदुस्तान नहीं चाहिए खालिस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हम जो खालिस्तान की जो डिमांड कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो कनाडा की सरकार और यूके की सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार और पाकिस्तान सरकार जो कर रही हैं,
इस आंदोलन को जो हवा दे रही हैं, हम उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वो इसको हवा ना दें, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों इसकी मुहिम छिड़ी गई है? कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं? इसमें ISI का सबसे ज़्यादा हाथ है। इसमें ISI जो है वो लगी हुई है इसमें, कि वो देश के टुकड़े करना चाहती है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की इमेज वर्ल्ड में बनाई है, वो उसे छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। क्योंकि आज जो इमेज है, आप देख लीजिए 14 से पहले क्या इमेज थी भारत की और आज की क्या इमेज है। इसलिए ये हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को। तो जो डिमांड वो कर रहे हैं अमृतपाल, तो वो डिमांड को समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है। नहीं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा, किसी का समर्थन नहीं है। पंजाब के गिने चुने लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बाकी पंजाब से बाहर पूरे हिंदुस्तान में कहीं उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा दिल्ली में भी अभी 4-5 दिन पहले जो इंग्लैंड एम्बेसी पे जो प्रदर्शन किया गया, कहीं समर्थन नहीं है उन्हें। तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह? कार्रवाई सरकार की नाकामी है, पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती, उसकी नाकामी है। आप क्या फ़ायदा है पंजाब सरकार का? अब ये हो जाने का उनका क्या स्वार्थ है इसमें? आपको क्या लगता है? पंजाब स्वार्थ सरकार का, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला जा रहा है पंजाब सरकार से। आप देख रहे हैं गैंगस्टर कितने वहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। ये तो उनकी नाकामी है पंजाब सरकार की। अपने मीडिया पत्रकारों को जो बुलाया, उनको तकलीफ जो दी है, वो अमृतपाल सिंह पंजाब से जो खालिस्तान की मांग की, उसके पूर्ण विरोध के लिए हमने यहाँ पर आपको आमंत्रित किया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सिख कौम कभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म से बाहर नहीं। इस सिख कौम के गुरुओं ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध किए, अपने दान किए, सर्वस्व दान किए। तो हम आज ये सरकार से, पूरे आवाम से, पूरे देश नागरिकों से हम ये कहना चाहते हैं जोर से कि जब हम जिस चीज़ को पूरे भारत के लिए लड़ सकते हैं, तो हम जरा से टुकड़े के लिए क्या टुकड़े कर सकते हैं? हम आज भी ये कहते हैं दावे से, भारत के लिए सिख कौम शहीदी के लिए पैदा हुई है और शहीदी देती रहेगी। और सवाल रिफ्यूजी जो आतंकवादी हैं, उनको एक कशक है कि हमारे देश के महान नेताओं ने, पुरुषों ने एक को 2 जगह बांट दिया। पाकिस्तान को ये कशक है, आपका परिवार 2 जगह बढ़ जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। जब 1971 में जब बंगाल को अलग, बंगला को अलग किया है, पाकिस्तान उसी दिन से चला बैठा है, क्योंकि वो किसी लायक तो है नहीं। तो यहाँ पर हिंदुवानी हमारी कहावत है हिंदुस्तान की, कि नंगा से भगवान हारा है। तो ये पाकिस्तान नंगा है। तो पाकिस्तान जब नंगा है तो भारत तो धर्मान है। तो बुजुर्ग कहते थे नंगा को अलग छोड़ो, जब आएगा समय तो इसे भी देख लें। तो आप इसका पुरजोर विरोध करते हैं? आप मानते हैं कि सब चीज़ों के पीछे पाकिस्तान मेरा है? आपने कार्ड देखिए, उसमें साफ लिखा है खानसा कहते हैं खड़क। जत्थेदार राम अवतार सिंह और शिरोमणि कमेटी से उससे खानसा का शब्द है खड़क। हमारा हमेशा कभी भी ऐसे न रहा, संबंध रहेगा। हमारा धर्म और सर, एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, और क्या आप लोग अपना खालसा लैंड नहीं चाहते हैं? नहीं, हम अपना खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं। और जो भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी ने खालिस्तान की मांग की है, हम उसके पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी सिख कौम देने वाली कौम है, लेने वाली कौम नहीं है। गुरु साहब ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया,
अपने पिताजी शहीद करा दिए, अपने बच्चे शहीद करा दिए, अपनी माताजी शहीद करा दी। हम ऐसे कौम के वारिस हैं, हमने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। हम कभी भी वो चीज़ नहीं चाहेंगे जिस पे हमारी आन बान और शान पर बनाए। आज की कंडीशन किसी एक व्यक्ति के गलत व्यवहार करने से सारी सिख कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक परिवार में 5 भाई होते हैं, उसमें से 4 सही होते हैं, एक ख़राब हो जाता है, तो उस एक को हम समझा बुझा सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई भी मैसेज गलत जाए। हिंदुओं ने तो अपना अयोध्या, काशी, मथुरा ले लिया है जी, तो आप लोग क्या खालसा छोड़ देंगे? नहीं, ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा पर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बड़ी कृपा रही है। पुरातन समय में अयोध्या मंदिर की भी जो उसारी कराई है और वो बंदिश वहाँ पर थी, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचाया है। हमने सनातन धर्म को बचाया है। अब भारतवर्ष बचाया हमने, छोटा टुकड़ा लेके हम करेंगे क्या? ये मांग क्यों उठती है खालसा लैंड के बीच में? देखिए, ये मांग उठने की वजह है कि सिखों के पाले में गेंद डाली गई जब देश का विभाजन हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, मास्टर तारा सिंह जब बैठे थे और बाबा साहब के सामने गोल मेज पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा था कि मास्टर तारा सिंह जी आप भी अपना खालिस्तान ले लीजिए। ये भारत की मांग थी कि जब पाकिस्तान मिल रहा है मुसलमानों को तो सिख भी अपना खालिस्तान ले लें। लेकिन मास्टर तारा सिंह जो हमारे इतिहास के पुराने सिंह साहिबान रहे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारा भारत है, हम इसमें से टुकड़ा नहीं लेंगे। जो चीज़ पूरी हमारी है हम उसमें से एक टुकड़ा लेके क्या करेंगे? संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है। इस संसद में आप लोग को जो अपना जो कृपण होता है या जो भी पूजनीय चीज़ होती है वो ले जाने के लिए नहीं जी, संसद के अंदर जो कृपण या जो भी कृपान होती है जी, वो ले जाने के लिए नहीं ले जाने के लिए देते हैं। इजाजत है 6 इंच की 3 फुट की इजाजत नहीं है, लेकिन 6 इसकी इंच इजाजत है, ये जो हमने पहनी जो लिमिट है 6 इंच इसकी की, इजाजत है। उसको ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है और सिख हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी आज़ादी के साथ रह सकते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ रह सकते हैं। जितना बलिदान सिखों ने भारतवर्ष के लिए किया है, इतना बलिदान किसी ने नहीं किया। 1.5% की आबादी है, 85% की शहीदी है। पूरे भारतवर्ष में 37% इनकम टैक्स सिख परिवारों से आता है। अगर आप हिसाब लगाएंगे, नहीं, सिख कभी पलायन नहीं करते। सिख सिर्फ अपनी ज़मीन देखते हैं। जहाँ पर कोई पौधा नहीं हो सकता, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ पर भी सिखों ने खेती करी है। बंजर ज़मीन को खेती बना दिया है और उपजाऊ बना दिया है। कनाडा जैसा जहाँ विदेश की कंट्री जिसे कोई पूछता नहीं था, आज सिखों की वजह है कि वहाँ बहुत लोग खुशहाल हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ सिख गए हैं, अपनी मेहनत के बल पर और गुरु साहब की कृपा के बल पर आज बहुत चढ़ती कला में हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज को जो विदेशों में उतारा जा रहा है खालिस्तान की मांग करते हुए, ये आपको क्या लग रहा है? ये खालिस्तानी समर्थन की वजह से या इसका कुछ और? ये सिर्फ और सिर्फ सिखों को बदनाम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सर्वप्रिय है और सम्मानीय है। राष्ट्रीय ध्वज से आगे कुछ नहीं है। निशान साहब, लाल किला पे भी तो आपका ध्वज फहरना चाहिए। लाल किले पे ध्वज फहरा दिया। सिखों ने 3 बार पहले दिल्ली जीत के दे चुके हैं भारत को। सिखों ने ही दिल्ली जीत के मुगलों से दी है। जो चीज़ हम पहले जीत चुके हैं, हम दोबारा चाहें कि वो ध्वज हमारा वहाँ फहराया जाए। मुकदमा दर्ज हो जाता है? नहीं, मुकदमे से तो सिख कभी डरे ही नहीं। हमारा जो निशान साहिब है उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। जितने सिख शहीद हुए हैं सिख पंथ में, उन सबका पहरा निशान साहब पे रहता है। उसको लहराने का जो परचम है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे पर ही है। किसी भी किले पर या किसी भी ताजमहल पर फहराने के हमारा भी हक नहीं है। हमारा मन और दिल सिर्फ इतना ही है कि वो गुरुद्वारे के लिए सुशोभित है। गुरुद्वारे में ही निशान साहब होना चाहिए। निशान साहब को देखकर लोगों को लगता है कि यहाँ मुझे लंगर मिल जाएगा, यहाँ मुझे सोने की जगह मिल जाएगी, मेरा 1 पैसा खर्च नहीं होगा, मेरी पूरी सेवा होगी। ये व्यवस्था न लाल किले में है, न ताजमहल में, न किसी और पुरातन इतिहास में है। आज की जो प्रेस वार्ता की, ये किन लोगों ने की? कौन लोग आप बैठे हुए हैं? समाज के लोग हैं, किसी संस्था के? ये हमारे केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर सिख समाज का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ हुई है। ये हमारे प्रधान जी हैं और हमारे भूपेंद्र सिंह जी अंकल जी हैं। बाकी सब लोग पूरा सिख समाज है। पूरे सिख समाज की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमें अपनी तरफ से मैसेज सही देना है। हम बलिदानी कौम हैं। हमने किसी का बलिदान उल्टा लिया नहीं है, हमने बलिदान दिया है। हम वो चीज़ नहीं चाहते। किसी एक आदमी की वजह से पूरी कौम पर बदनामी नहीं आने देंगे, चाहे वो हमारे घर का व्यक्ति क्यों ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।